आज कुछ है क्या भाई? सुबह सुबह संडे मॉर्निंग पे इतने इतने ठुल्ले। गांधी जयंती के चक्कर में CM is coming over। अच्छा गांधी जयंती है क्या आज? October 2 तो यहाँ कौन सा अपन को कुछ करना है? नहीं मतलब अगर कुछ भी करना होगा तो यहाँ से तो निकलना ही होगा। हाँ तो मैं तो इसके पीछे बोल रहा था वैसे भी। विधानसभा के पीछे चलिए। गंदा कर दिया यार ये एरिया भी पूरा। क्या हो गया? ये गंदा हो गया पूरा। साफ था कितना ये कंस्ट्रक्शन की वजह से। पता नहीं क्या भर दिया ये। बजरी तो है। बजरी और ये अंदर भी तो कितने वो कौवे कबूतर का खाना और ये वाइट वाइट क्या है ये? कोकेन। Alright, hello everyone, how you guys doing? My name is Mantavya. We have today with us गुल्लू नहीं रचित भैया। और आज हम इस मोटरसाइकिल का एक अराउंड 1000 किलोमीटर्स ओनर्स रिव्यू करने वाले हैं। Alright, so this motorcycle has done around 934 kilometers, around 1000 kilometers in around a month of ownership. So let's discuss some things about this motorcycle. तो आपने एक month चला लिया around, and you've been riding this motorcycle daily. Yes. How are you liking this motorcycle so far? Somehow I like the way she behaves in the city. और आप ऐसे समझो कि बहुत गो टू मोटरसाइकिल है। मतलब जैसे होता है ना कि आपको सोचना नहीं पड़ता कुछ भी करने के लिए। यू देयर यू कैन डू एनी शिट। पास की ग्रोसरी लानी है उसके लिए आराम से उठा सकते हो। ये नहीं कि ठीक है बाहर निकालो स्टार्ट करो और छोटा मोटा कोई इशू। जैसे रॉयल एनफील्ड में अपनी प्रॉब्लम्स है, KT में ये ऐसी है कि ठीक है कहीं भी खड़ा कर दो, कहीं से भी उठा लो, कुछ भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मोटरसाइकिल में। एंड येस इट हैज़ दैट मुझे जो बहुत अमेजिंग चीज़ लगती है इस मोटरसाइकिल की, दैट इज़ द लेंथ ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इट इज़ बिग। अच्छा मतलब व्हील बेस लंबा है इसका। और जो इंजन है ना बड़ा ऑप्टिमम है, बहुत बहुत प्रिसाइज है। अगर ऑफ कोर्स आपको हाईवे क्रूजिंग नहीं करनी है हाई स्पीड, लाइक फर्स्ट सर्विस के बाद आई डिड सम स्मॉल पैचेस ऑफ wherein I was doing at 100, 110, तो मेरे को कहीं भी कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम नहीं हुई। और सिटी राइडिंग के लिए जो इसका शॉर्ट गियरिंग है वो भी बहुत कंफर्टेबल है। तो ठीक है मेरे जैसे आदमी के लिए हाईवे पे भी इट्स गुड और सिटी में भी इट्स गुड। हाँ अगर आपको पावर चाहिए तो दिस इज़ नॉट द मोटरसाइकिल टू टॉक अबाउट, और उसके लिए बनी भी नहीं है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो इधर उधर ऑफ रोडिंग में कर सकता था वो भी मैंने करके देखा है ना। एंजॉयड इट थॉरली। अब तो वो अपनी राइड्स पे ही होगा, आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं। बट वैसे आई आउट एंड आउट आई एंजॉय द मोटरसाइकिल, नॉट बिकॉज आई ओन इट बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव बीन विद सो मेनी मोटरसाइकिल्स। आई हैव ओन्ड सो मेनी मोटरसाइकिल्स। How many have you owned? See, I had a Bajaj Pulsar 150. That was your first motorcycle. Yeah, that was one of the that was my first motorcycle. Then I had a Hero Honda CBZ. I had a Yamaha FZ. I had Avenger. I still have Bullet CI 350, Bullet UC 350. All the other ones you named. I have disposed all of them. You have sold them. And the only motorcycle I repent is Yamaha FZ. I should have not given her away. And Yamaha FZ 150. 150. It was of course not a performance motorcycle. It was a very good motorcycle when we talk about city rides. बहुत इनिशियल मॉडल था जब वो लॉन्च हुई थी बिना किक की, और बहुत बातें भी हो रही थी कि यार बिना किक की मोटरसाइकिल कहाँ सक्सेसफुल हो पाएगी। बट Yamaha is very precise when it comes to engine smoothness and the torque was pretty good. आज वाली FZ में वो नहीं आ रहा है। इंजन हल्का हो गया है, फ्यूल इंजेक्टेड हो गई, वो सब चीज़ें हो गई। That was a carbureted FZ. और then I have a KTM Duke 390 जो of course it's a power packed machine but उसके अपने issues हैं which we usually talk about. So ये कैसी है, पावर मत एक्सपेक्ट करो आप, नॉर्मल पावर देगा। और एक मिनट इसको जाने दो, आवाज़ कर रहा हूँ। there's a construction going on इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है इधर उधर।
sorry for that. Can't really do nothing about that. So if you're not brand conscious, यार हीरो की मोटरसाइकिल कौन ही खरीदेगा, और हीरो वो भी तो 1,60,000. 1,60,000 वो आज हीरो के की टाइम- तो सबसे हीरो की- एक्सपेंसिव हाँ, I मोटरसाइकिल think सबसे एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल है। और रैली किट जो लगाएंगे उसके साथ तो फिर 2 लाख रुपए की की हो जाती है. तो आप अगर ये नहीं सोचते हो, फॉर यू इफ ब्रांड इज नॉट दी आइडिया कि यार ठीक है लोग क्या बोलेंगे, मैं रॉयल एनफील्ड ले लेता हूँ या मैं ट्रायम्फ ले लेता हूँ या XYZ कोई भी। एक क्वेश्चन, एज अ रॉयल एनफील्ड ओनर, एज अ बुलेट फैन बॉय, व्हाट अट्रैक्टेड यू टू दिस मोटरसाइकिल? मतलब रॉयल एनफील्ड वालों को क्यों इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है? बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं. आई टेल यू व्हाई. रॉयल एनफील्ड ओनर्स, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहते हैं अपनी मशीन्स के साथ. टाइमली चेन टैपिंग और सारी चीज़ें सेट करके रखना, उसको प्रॉपर क्लीन करके रखना, उसकी प्रॉपर केयर करना. बट देयर कम्स अ टाइम जब आप ऐसे हो जाते हो, छड्डो यार कर ली पूरी मेहनत. नॉट दैट आई डोंट लाइक रॉयल एनफील्ड एनी मोर, आई स्टिल लव माई मोटरसाइकिल्स, बट देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू वांट टू बी केयरफ्री, एंड इन दैट केस दिस इज द गो टू मोटरसाइकिल. गिर भी जाएगी तो टेंशन नहीं है, कंपोनेंट्स आर सो चीप, यू कैन गेट देम रिप्लेस्ड, एंड कोई छेड़ेगा भी नहीं. हाँ, एक और फैक्टर जो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया, एंड आई रियली वांट टू डू दैट, 70,000 kilometers of warranty of this small heart that it has, And 5 years as well. and 5 years as well. So if anything goes wrong, if you're getting it serviced on time, if anything goes wrong, in 70,000 kilometers, they will change it for free. Dude, I really want to do it 2 to 3 times. धुआं निकाल दो इसके engine का, so that I get to have that experience as well. I being a person, जो I mean all of you know, I care for my motorcycle so much कि नहीं इसको proper warm up दूंगा. वार्म अप प्लस कुछ मिट्टी भी होती है तो साफ हो जाती है. हाँ, इसके साथ मुझे ऐसा, भाई इसका तो सिलेंडर चेंज कराना है. You get my point? This is another fascinating factor that I have, that when we will be going off-roading and doing shit, so अच्छा रेव करो, मजे लो, खोल दो engine. This is a motorcycle which Rachit bhai is basically gonna learn crash riding on, Exactly. because he has That's- never क्या बोले, लाइक एक बाइक के कभी फुल ऑन मजे कभी नहीं लिया हमने, यार मैं फुल ऑन मजे इसलिए भी नहीं लेता ना क्योंकि बेचारी के इंजन में क्या दर्द हो जाएगा. You feel that. I just cannot do it with my motorcycle ना, like that. मतलब अगर थोड़ा सा भी कहीं like मैं स्पोक्स को भी पूरे टाइम टाइट कराता रहता हूँ, टायर प्रेशर प्रॉपर मेंटेन करता हूँ. कहीं भी मुझे झटका वटका लगता है, मैं गियर ब्रेकिंग पे चलता हूँ, ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लगाता हूँ ताकि इसको वो सब प्रॉब्लम ना हो. इसके साथ कुछ नहीं करता हूँ. और वो पेंट वेंट का भी मुझे बहुत ज़्यादा लगा रहता है, पॉलिश वॉलिश करनी है, सब कुछ करनी है. दिस इज हाँ, तो मतलब रचित भैया वो जब इनने खरीदी थी तब ही वो सेइंग कि इसके ऊपर कौन सी कोटिंग करवानी है. नहीं, हाँ, दिस इज वन थिंग आई रियली वांट टू टॉक अबाउट. क्या दिस बाइक हैज़ एन इशू. इसका पेंट क्वालिटी अच्छा नहीं है. आई टेल यू व्हाई. इधर आइए आप. क्वालिटी अच्छी नहीं है. हाँ, इफ़ यू कैन सी इट ओवर हियर, ये एक स्क्रैच दिख रहा है आपको, ठीक है, ये स्क्रैच दिख रहा है. इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा जोर से नहीं लगी है, ये स्क्रैचेस ऐसे ही आ गए हैं साफ करने में. ओके, ठीक है, ये तो क्लियर कोटिंग पे आ जाते हैं वैसे. अब आप इधर आ जाओ. ये इन्होंने मडगार्ड दिया प्लास्टिक का, ये स्क्रैचेस दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे थोड़ा सा, दिस इज़ नॉट गंदगी, ये मैं बहुत बार साफ कर चुका हूँ. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू रियली नीड टू थिंक अबाउट कि भाई अगर मेरे माइंड फ्रेम से नहीं लिया आपने, एंड इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको मोटरसाइकिल बहुत अच्छी कंडीशन में रखने का शौक, बट ये मोटरसाइकिल मेरे ख्याल तक कोई नहीं लेगा उस चीज़ के लिए. नहीं लेगा यार. भाई अगर 1 out of 100 कोई ले, अच्छा, okay. तो इसके पेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है वो सोच ले. कोटिंग्स, सेरेमिक कोटिंग तक ठीक है जो यार देखो, बट सिरेमिक कोटिंग फॉर दिस मोटरसाइकिल will cost around what 4,000-5,000. तो But for 2 to 3 years. वो पैसा क्यों देगा कोई 1,60,000 की मोटरसाइकिल पे? यार होता है ना लोगों को. नहीं होगा, बिकॉज यहाँ 100 में से एक होगा जो करेगा. तो उसके लिए मैं पहले ही बता दूँ अच्छा, उसके लिए कि बता भाई ये एक प्रॉब्लम है
ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है इस मोटरसाइकिल। बट 99 आउट ऑफ 100 ये वो तो उसको गिराने के लिए और उस हिसाब से हाँ, लेंगे। मतलब मैंने भी फ्रैंकली ली उसी हिसाब से, मगर मेरा माइंड फ्रेम तो नहीं जा रहा ना कहीं। आज मैं इसको गिरा दूंगा और कल को कोई कंपोनेंट इसका टूट जाएगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट वुड बी चेंज करो। आई कैन नॉट जस्ट कीप इट दैट अनटाइडी। इवन इफ आई वांट टू थ्रैश द मशीन, इसका लेवल तो ठीक रखना होगा ना तब भी, बिकॉज आई ओन हर, तो आई हैव टू बी लाइक दैट। दूसरा एक सबसे बड़ा इशू जो मुझे फील हुआ है इस मोटरसाइकिल में, वो ये है कि ये यार मेन स्टैंड इज अ प्रॉब्लम। मेन स्टैंड इज एन एक्सेसरी। इट इज, एंड फ्रैंकली बट एक बात बताऊँ आपको, हीरो ने डर्ट बाइक के हिसाब से निकाली, एंड डर्ट बाइक्स नेवर हैव अ मेन स्टैंड। आई बाय योर पॉइंट, बट इन दैट केस दिस साइड स्टैंड शुड बी गुड। साइड स्टैंड भी तो नहीं होता, साइड स्टैंड भी नहीं होता उनमें। तो क्या पटकते चले जाओ? नहीं, उसके नीचे एक वो होता है पैडॉक। पैडॉक सिर्फ इसके लिए, जो क्या बोलते हैं, एक बैश प्लेट है ना, हाँ। उस पे खड़ी होती हैं ये बाइक्स। भाई तो अगर वैसा कुछ हो सकता है तो क्योंकि वंस दिस मोटरसाइकिल गेट्स द रैली कट, हाँ। होगा कभी लगेगा, हाँ, सो यू हैव प्लान्स फॉर हाँ। ओके। नॉट इन नियर हाँ, तो फ्यूचर। उसके अंदर तो हाँ मेन स्टैंड या साइड स्टैंड देंगे वो लोग, बट मेन स्टैंड तो काम करेगा ही नहीं। बट एक और चीज़ है, आप एक तो इनका साइड स्टैंड इज अ प्रॉब्लम। हाँ। 1 2 आप कहाँ रह रहे हो? आप रह रहे हो इंडिया में, ठीक है। पंचर जब हो जाएगा तो कैसे ठीक होगा? ये प्रैक्टिकलिटी इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो ये मेन स्टैंड का कुछ अगर सोल्यूशन आ सकता है तो मेन स्टैंड में तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा नीचे डिसेंटली कम हुई है। लाइक टच भी हो रहा था, आप बता रहे थे। नॉट नेग्लिजिबल, डिसेंट हुआ है। अगर आप एक टीलियम के साथ हैं और कोई थोड़ा सा बड़ा बम्प आता है तो ये टच होता है, ये एक इशू है। बट हाँ, इसके अलावा फॉर द पीपल ऑफ माई एज कैटेगरी हु हैव रिडन CBZ और CBZ? CBZ हीरो That was होंडा 150 CBZ or what? इट वाज अ 150cc मोटरसाइकिल बैक देन। बट मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ उस ज़माने में इंडिया में 2 स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स बैन हुई थी बिकॉज ऑफ देयर एमिशन नॉर्म्स, लाइक सुजुकी शोगन, यामाहा RX100, कावासाकी बजाज 100, ये सब बैन हो गई थी अराउंड व्हाट ईयर? एंड ऑफ 1999 और समथिंग, अर्ली 2000 में CBZ आ गई थी। तब CBZ आ गई थी। एंड ट्रस्ट मी, CBZ gave a feeling to riders like me कि यार कुछ बड़ा भी हम चला सकते हैं, because 2 strokes usually were 100, 125cc, 135cc, and that was 150cc 4-stroke engine, big motorcycle, and उसका feel अलग था, पता है? It was a huge motorcycle back then. उस टाइम पे इतनी बड़ी मोटरसाइकिल नहीं आती थी, उसमें जो फीलिंग आती थी ना मुझे, वो बुलेट तो तब भी आती थी यार, आप समझ ही नहीं रहे हो। हाँ, बट आप तो बच्चे थे। मैं भी बच्चा था, और बुलेट हर आदमी नहीं लेता है। मैं एक नॉर्मल इंडियन की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल इंडियन ने अब ज़रूर UC इंजन के बाद आने लग गए। जब मैं 2008 में अपनी रॉयल एनफील्ड लेकर आया था, कुछ लोगों ने तो ये आती है अभी? हाँ भैया आती है, खरीदी है मैंने, चलाऊंगा मैं। सो पीपल आर आज यू वर कंपेयरिंग CBZ टू दिस मोटरसाइकिल। हाँ, लाइक फील देती है आपको वो कहीं ना कहीं हीरो का वो DNA, वो इंजन का जो परफॉर्मेंस तो है। हो सकता है ना कि जो इनकी इम्पल्स थी उसके अंदर वो वाला इंजन यूज करा। I doubt. नहीं था। That was quite a primitive engine generating hardly 12 bhp And of some power. people also put charisma engine into impulse and these motorcycles. I've heard. But I really don't see any sense. Charisma is like over 200, right? 225 if I'm correct. But why would you do that? करते हैं, पता नहीं मुझे। मेरे पास तो कमेंट आया था। मैं नहीं करने वाला, इतने पैसे नहीं लगाऊंगा इसमें। I'll buy another motorcycle. But हाँ, वो फील आता है इसमें। और सबसे फनी चीज़ क्या है कि इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री ये मोटरसाइकिल इतनी नहीं चली है। यहाँ नहीं चली है। कहाँ देखते हैं? हाँ, मतलब दिखती तो नहीं है। दिखती नहीं है। सिग्नल पे कभी खड़े होते हैं तो लोग पूछते हैं भैया इलेक्ट्रिक है? तो वो तो कुछ एक चीज़ें हैं जो थोड़ी फनी हो जाती है। अभी मैं जब वहाँ खड़ा था अमर जवान ज्योति के बाहर, तो पुलिस वाले आ गए कुछ, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है।
कितने की है क्या है, पीपल डोंट नो अबाउट हर, और ये इतना ज़्यादा कोई नोटिस नहीं करता है। अच्छा, मतलब लोगों को पता भी नहीं लगता कि हीरो की है। हाँ यार, हाँ। इतना डिटेल में कोई देखता नहीं है This ना, motorcycle, Hero? this bike has extremely small stickers, और इनको स्टिकर को हटाया भी जा सकता है बहुत इजीली। हाँ, इट वॉज अ वेरी वियर्ड थिंग। मैं एक सिग्नल पे खड़ा था, एक रॉयल एनफील्ड ओनर आके मेरे पास खड़े हुए और वो इसको ऐसे चेक कर रहे थे। अच्छा, मतलब टच करने लगे। टच करने लगे। Okay. अब मैं इस पे बैठा हुआ, ये चीज मुझे बहुत अजीब लगती है। बट कांट हेल्प इट, पीपल आर लाइक दिस व्हेन यू दूसरों आर की ऑन चीजें रोड। टच कैसे कर कर सकते लेते तुम हैं यार यार? लोग, बड़े फनी इंक्विजिटिव हैं लोग इसके लिए, बट was he like elder or something? क्या? वाइड ओल्ड। अच्छा, फिर ठीक है। और लोगों को नहीं पता है इसके बारे में अभी भी। दूसरी सबसे बड़ी इशू जो मुझे फेस हो रही है, इसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं। Parts Guys, नहीं मिलते, yes, yes. दिस इज वन थिंग दैट यू रियली नीड टू थिंक अबाउट। मैं कुछ रैली किट्स के कंपोनेंट्स अभी से ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, नहीं मिलते हैं। मेन स्टैंड भी ऑर्डर करवाया था। हाँ, ना? मेन स्टैंड ऑर्डर हुआ था, How many एडवांस days पेमेंट it 10 days आई वेटेड फॉर इट, एंड अब मैं हैंडल बार राइजर सर्च कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। रैली किट का पार्ट है। हाँ, और तो रैली किट के जो कंपोनेंट्स है वो अलग से भी खरीदे जा सकते हैं। हाँ, सेपरेटली भी खरीदे जा सकते हैं, बट इवेंचुअली वो थोड़े एक्सपेंसिव हाँ, पड़ वो जाते थोड़े एक्सपेंसिव है हैं। तो मैं बस ये एक हैंडल बार राइजर अभी चाह रहा हूँ, अभी के लिए। बट ऑर्डर नहीं हो रहा है। और जैसे इसका जब हम मेन स्टैंड लगा रहे थे तो हीरो ने सिर्फ मेन स्टैंड भेजा था, उसकी पिन नहीं भेजी थी, लॉक नहीं भेजा था उसके तो अंदर, उसके लिए और एक उसके घंटा लिए लग गया था। वेट करना पड़ा था। तो इसके पार्ट्स का इशू है, और जैसे कि मेरी बहुत आदत है, मैं कहीं भी बात करना चालू कर देता हूँ। तो आई हैड अ वर्ड विद 2-3 पीपल ऑफ 2 डिफरेंट वर्कशॉप्स इन जयपुर, आई वुड नॉट नेम देम, बट व्हाट दे टोल्ड मी एज अ फीडबैक वाज कि ये यहाँ पे इतनी नहीं है, इसलिए कंपोनेंट्स का इशू है। इफ़ यू गो डाउन साउथ, वहाँ पे इसकी सेल बहुत अच्छी है, और वहाँ पे इसके कंपोनेंट्स का इशू नहीं है। तो यार चेन्नई जाके तो मैं कंपोनेंट ला लेता। Mainly because they have amazing sales, dirt sales. डर्ट क्रेज भी है। फिर आप एक चीज़ देखो ना कि साउथ में बहुत सारे 2 व्हीलर्स जो कि एफिशिएंट 2 व्हीलर्स हैं। साउथ में आज भी आपको यामाहा RX 100 स्टॉक मिल जाएगी, RD 350 बहुत सारी मिल जाती है साउथ में। साउथ में यू हैव दोज ओल्ड मोटरसाइकिल्स एज वेल जो चलती हैं। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, ये जो 4 valve वाला इंजन आया है, इस मोटरसाइकिल के अंदर हीरो हैज़ दिस एग्जॉस्ट कम्प्लीटली वेल्डेड विद द बेंड पाइप ही बोलेंगे ना इसे। With everything, मतलब it's a one piece exhaust. हाँ, 1 piece exhaust है। You can't even put a slip-on exhaust on this motorcycle. So स्टॉक ही रखना पड़ेगा, और या फिर इसको कटवा के कुछ जुगाड़ करो, या फिर पूरा का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवाओ अगर लगवाना है तो। And और उससे the warranty is done, you know. या इफ़ यू डू एनीथिंग विद द एग्जॉस्ट द वारंटी इज़ गॉन। और ये हीरो ने शायद इसलिए करा है क्योंकि इसके ऊपर 5 years और 70,000 किलोमीटर्स की वारंटी है, और इस मोटरसाइकिल से पहले, मतलब 4 valve से पहले जो भी एक्सपल्सेस आई है उसके अंदर लोग फ्री फ्लो एग्जॉस्ट और ये सब, हाँ, तो मतलब स्लिप ऑन ये सब लगवाते होंगे, और फिर उससे इंजन की प्रॉब्लम आती होगी। टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम दैट हैपनिंग, हीरो हैज़ डन दैट। And this is a very sweet and a silent exhaust. हाँ, एग्जॉस्ट तो सुनाओ यार। रेव योर मोटरसाइकिल, नॉट हाई बट थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत ठीक है। मेरे को तो स्टॉक ही पसंद आने लग गया आजकल। Kind of. इसलिए तो DB किलर के साथ 2 साल से चला रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट 2 साल से। गंदी हो गई है यार बाइक, जैसे अभी बहुत लो हो गया है वो। हाँ, मेन स्टैंड अगर कोई पीछे बैठ गया तो फुल जमीन पे जाएगा ये तो। पीछे बैठ के बहुत लो लग रहा है भाई साहब, है? बहुत लो लग रहा है। इस वाले का तो ऊपर ही है ना। बहुत ऊपर है। एक और पॉइंट बताना था। क्या? People usually complain about the fact कि इसके आगे वाले में ABS है, पीछे वाले ब्रेक में ABS नहीं है। हाँ, Which is actually a very good thing. हाँ, वो ऑफ रोडिंग में इट इज एन Off-roading भी और सिटी राइडिंग में भी, हम्म। whenever you try to do this, हम्म। आपका सबसे गलत कैलकुलेशन हो सकता है फ्रंट ब्रेक को तेज प्रेस करना। हाँ 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 ABS ट्रिगर हो जाता है। हाँ 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 एंड फ्रैंकली अगर आप कोई ऐसी इमरजेंसी ब्रेकिंग कर रहे हो जिसमें आप फ्रंट और ब्रेक, जैसे यूजुअली व्हाट आई हैव स्टार्टेड ऑफ डूइंग आफ्टर राइडिंग दिस मोटरसाइकिल, आई यूजुअली यूज माय फ्रंट ब्रेक। ओनली। हाँ, हाँ हाँ क्योंकि मुझे पता है कि उसमें ABS है। हाँ, जब मैंने ये चलाई थी तब मैंने इसका
रेयर ब्रेक दबाया था तो स्किड हुई थी पीछे से, मुझे लगा था कि बंद कर रखा होगा या फिर कुछ है ही नहीं, मतलब है ही नहीं। ओके। और ABS है फ्रंट में, तो आई यूजुअली यूज द फ्रंट ब्रेक। अभी जैसे मैं चला रहा था तो बहुत एंड पॉइंट पे पहुंचने के बाद मुझे रेयर ब्रेक यूज करने की जरूरत पड़ रही थी, अदरवाइज फ्रंट ब्रेक से ही ब्रेकिंग करता हुआ चल रहा था, व्हिच इज फन। आई एम एंजॉयिंग दिस। पर इस मोटरसाइकिल पे आपको रैली किट 110% लगवाना पड़ेगा, पता है क्यों? बिकॉज यू लुक ह्यूज ऑन दिस। पीछे से भाई कोई बड़ा सा आदमी जा रहा है, कोई 7 फुट का, सही में। हाँ सही में ब्रो, बहुत मतलब या तो जैकेट की वजह से लग रहे हो आज या पता नहीं, बट एक बार आगे होना थोड़ा, या तो इसका पीछे का सस्पेंशन सॉफ्ट है ना, उसकी वजह से नीचे हो रही है। हाँ, इसको थोड़ा हार्ड करवा लोगे ना आप तो फिर सही लगने लग जाओगे आप, क्योंकि पीछे से इतनी ज़्यादा लो हो गई और आप एक सिर्फ अलग से दिख रहे हो। बहुत जल्दी बैठता है यार, वेरी सॉफ्ट। वेरी सॉफ्ट। हाँ हाँ, मतलब मैं जोर नहीं लगा रहा हूँ, ये अपने ही बॉडी के वेट पे दब रही है। बॉडी वेट होता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा सस्पेंशन जो अपने ही बॉडी के वेट पे, उसका क्या करोगे यार? तो मैं ये रहूं, हाँ, ठीक है, और मुझे आवाज उसकी आ रही है, वो भी मैंने खींची थी थोड़ी, पूरे टाइम इसकी आवाज़ ही नहीं आती भाई जब खींचते नहीं है। जब ये मेरे पीछे भी चल रही है ना, इसकी टैपेट साउंड तक आ रही है, ठीक है, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है दैट यूर राइडिंग अ बुलेट और इतनी स्मूथ चल रही है बाइक। हाँ, मुझे बुलेट की वो आवाज़ आ रही है पर इतनी मतलब स्मूथ। नहीं, इस पे मेरा ध्यान भी नहीं है। हाँ, सब्सक्राइब। अरे क्या बात है, क्या नाम है आपका? वेदांत मंगल। यहीं से ही हो गया, जयपुर से ही? Eventually. Alright guys, so that's it for this video. Small little video. Small little video. भाई कम से कम 25-20 मिनट का हो गया होगा ये. But I'm gonna end this one here. Finally, thank you for watching. Especially अगर यहाँ तक पूरा देख लिया तो. Hope you enjoyed it. I'll definitely see you in the next one. Have a nice day. Have an amazing life. Goodbye. Peace.